नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ इन दिनों रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इस बात का आभास मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि क्या होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या है ये किसी और को पता हो ना हो, लेकिन योगी को जरूर पता है। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप समझिए, उनकी हाल के दिनों की गतिविधि और जो राजनीति होती है वो ऐसी ही होती है। आपको सीधे शब्दों में वो समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप शब्दों के बीच में जो छुपे हुए गैप हैं उनको जब आप देखना शुरू करते हैं तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट दिया है। सोचिए, 8 साल हो गए हैं योगी आदित्यनाथ को पहला पॉडकास्ट दिया। अब टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। वो जो एक सीरियल था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। योगी आदित्यनाथ उस मौके पर पॉडकास्ट अपना देते हैं, एक एजेंसी है ANI। और ANI को क्यों देते हैं? क्योंकि अगर किसी एक चैनल को देंगे तो एक जगह चलेगा, 2 चैनल को देंगे 2 जगह चलेगा, लेकिन जब आप किसी एजेंसी को देते हैं फिर वो हर चैनल पर चल जाता है। क्योंकि एजेंसी के सब्सक्राइबर तो इस देश के मैक्सिमम चैनल हैं जो मेन स्ट्रीम के हैं, तो जानबूझ करके एजेंसी को दिया गया ताकि उनकी बातें हर जगह चल जाएं और बाकी तो छप जाएंगी जाएंगी। मुख्यमंत्री हैं यूपी के। तो अब यहां पर सवाल यह है कि ये टाइमिंग क्या है, क्यों इस समय पॉडकास्ट दिया और पॉडकास्ट में योगी ने कहा क्या, और वो मैसेज क्या दिल्ली के लिए है। अब आप सोचिए, जिस समय में बीजेपी ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी की किट दे रही है, 32 लाख मुसलमानों को, जिस दौर में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने की मुहिम चला रही है, जिस दौर में RSS के प्रमुख ये कह रहे हैं कि अगर हर जगह पर हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढोगे तो ये ठीक नहीं है, हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए। और ये भी कह रहे हैं कुछ लोग हिंदुओं के नए नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दौर में संघ प्रमुख कह रहे हैं कि अगर मुसलमान को साथ नहीं रखोगे तो हिंदुत्व भी संपूर्ण नहीं होगा, तो हिंदू भी नहीं शेष रहेगा अगर मुसलमानों को इस तरह से काट करके चलोगे। जिस दौर में संघ प्रमुख ये कह रहे हैं, उस दौर में योगी आदित्यनाथ एक पॉडकास्ट करते हैं और वो आकर के उसमें कहते हैं कि अभी जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। ये उनकी भाषा है योगी आदित्यनाथ की। वो कहते हैं, हिंदू मुसलमान का फर्क करके बताते हैं कि जहां 100 मुसलमान हो वहां एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदू के बीच में मुसलमान सुरक्षित है। ये सारी भाषा वो बोल रहे हैं इस दौर में। वो ये बोल रहे हैं कि मुसलमान तो अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, तो उनको रंगों से क्या चिढ़ है। ये सब योगी आदित्यनाथ की भाषा है। तो ये संकेत बहुत कुछ कहता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को इस समय ये सब बातें कहने की, वो भी पॉडकास्ट करके, जरूरत क्यों पड़ गई। हम आपको अंदर की कहानी बताते हैं। तो अंदर की कहानी ये है कि योगी आदित्यनाथ को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो इस समय तलवार की धार पर हैं। तलवार की धार का मतलब ये है कि कभी भी इस तलवार से उनका कार्यकाल कट सकता है। कारण मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। उनको भी पता है कि उनके खिलाफ इतना ज्यादा असंतोष है बीजेपी के अपने विधायकों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने संगठन में, कि आज अगर उनको कह दिया जाए कि आप अपनी बातें कहने के लिए स्वतंत्र हो, पार्टी की अनुशासन और मर्यादा को हम पीछे लेते हैं, तो उफान आ जाएगा योगी के खिलाफ असंतोष और विद्रोह का। ये योगी आदित्यनाथ की 8 सालों की कार्यशैली रही है। तो जिसे कहते हैं नाखून कटा करके शहीद होना, वो उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। वो इस समय जम करके मैसेज दे रहे हैं कि मैं ही हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक हूं, मैं सबसे बड़ा चेहरा हूं, सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। ये काम तो मोदी भी नहीं कर सकते हैं, ये काम शाह भी नहीं कर सकते हैं, और तो छोड़िए ये काम RSS भी नहीं कर सकता है। वो RSS के मुखिया, ये सब अंदर खाने की मैसेजिंग है। ये बातें कोई खुल के नहीं कहता है, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे ही मैसेज दिया जाता है। तो योगी का मैसेज बहुत ही क्लियर है कि दुनिया ये समझ ले कि RSS के मुखिया तो कहते हैं कि मुसलमानों को साथ लेके चलो, हिंदू बचेगा नहीं अगर मुसलमानों को साथ नहीं रखोगे। RSS के मुखिया कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। उस दौर में योगी आके कह रहे नहीं, हम तो ढूंढेंगे, जहां होगा वहां खोजेंगे, और जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ यही कोशिश में है कि भाई इस बात को मानिए कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का मसीहा मैं ही हूं, मुझे कोई कैसे हटाएगा।
ये दबाव बनाने की कोशिश है, ये एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश है कि हुजूर कैसे हटाएंगे हमको आप। मैंने तो हिंदुत्व की स्ट्रीम लाइन ले रखी है, स्ट्रीम पोजीशन ले रखी है, आपका जो वोट बैंक है वो तो मेरा मुरीद है, मेरी बातें सुन रहा है। कि योगी जो कह रहे हैं वो तो मोदी भी नहीं कह रहे, वो तो शाह भी नहीं कह रहे, वो तो नड्डा भी नहीं कह रहे, वो तो आरएसएस भी नहीं कह रहा। तो ये योगी आदित्यनाथ की सोच है, ये साफ साफ दिखाई पड़ी। उनके सलाहकारों ने उनको समझाया है। लेकिन मैं आपको एक बात और समझा दूं कि पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं की जाती है। बीजेपी जो आज इतनी विशालकाय बनी है वो इसी दम पर बनी है कि बीजेपी ने ये जो हार्डकोर एलिमेंट हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट हैं बीजेपी के भीतर के उग्र हिंदुत्ववादी, इनको किनारे किया है और जोड़ा है, जातियों को जोड़ा है, एससी जोड़ा है, ओबीसी जोड़ा है, एसटी जोड़ा है, जो वंचित तबके उनको जोड़ा, मुसलमानों में 3 तलाक के जरिए एक कम्युनिटी को एड्रेस किया है। इन सबको जोड़ करके बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे और हिंदू युवा वाहिनी से उनके पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं रही कि हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर वो एक भी विधायक अपना जिता लें। उनको हमेशा बीजेपी का सपोर्ट चाहिए था और जब बीजेपी का सपोर्ट मिला है तब भी योगी की अपनी पॉलिटिक्स, खुद की पॉलिटिक्स गोरखपुर में चली है, वरना योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स नहीं चल सकी है। तो ऐसे में हकीकत उनको भी पता है, लेकिन ये कहते हैं दबाव बनाने की कोशिश। अंग्रेजी में इसे आप ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग ऐसी ही होती है। इस बीच में एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तारीख जैसे से नज़दीक आ रही है वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ के ये जो हिंदुत्व वाले जो टोन है ये और भी ज़्यादा तीखे होते जा रहे हैं। और वो तारीख है 30 मार्च को नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। पहली बार पीएम बनने के बाद वो संघ के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। आपको बता दूं, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे बतौर प्रधानमंत्री। तो पहली बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर, वहां उनकी संघ प्रमुख से मुलाकात भी होनी है। ऐसा माना जा रहा है, अंदर की खबरें, अंदर खाने खबरें ये इस दौरान कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं और वो जो बड़े फैसले होंगे उसकी जो आहट है वो लखनऊ में भी सुनाई पड़ रही है। बहुत सारे डेवलपमेंट इस बीच में ऐसे हुए हैं जो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इतना असुरक्षित क्यों हैं। आप सोचिए, इस बीच में लगातार पीएम से 2 बार मिले हैं वो, उनकी तस्वीर किसी बार नहीं आई है। ऐसा कभी होता है कि पीएम से यूपी जैसे राज्य का मुखिया मिलने जाए और उसकी फोटो ना आए? ऐसा कहीं होता है क्या? ये 2 बार से हो रहा है और इस पर जले पर नमक तब छिड़क गया जब अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के छोटे राज्य के सीएम विष्णुदेव साय पीएम से मिले और उनकी फोटो पीएम के साथ में आ गई, खुद पीएमओ की ओर से जारी कर दी गई। इनकी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री पीएम से मिलता है, फोटो आ जाती है। लेकिन यूपी के मुखिया 2 बार मिल रहे हैं, वो भी समय मांग मांग के मिल रहे हैं, मगर उनकी तस्वीर नहीं आ रही है। ये भी अपने आप में बहुत कुछ संकेत है। इस बीच में डेवलपमेंट ये भी है कि योगी की अपनी जो कोटरी है वो बड़ी कोल्ड बताई जा रही है। ये योगी के सूचना के लोग, ये मैं अंदर खाने खबर आपको बता रहा हूँ, जो दिन रात योगी की जय जयकार और जयकार लगवाते थे, अंदर की कहानी वो बड़े ही शांत हैं। उनके इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, उनके मीडिया सलाहकार, ये सब कोल्ड होकर के बैठे हुए हैं। सब इस आहट में है कि अब देखिए क्या होने जा रहा है। किसी को नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन सबकी सांसें और धड़कनें तेज हो गई हैं और इसलिए हो गई हैं कि पूरे 8 सालों में जो किया है इन लोगों ने, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं रहे तो इनका क्या होगा। ये बाहर का कोई कुछ नहीं करने जा रहा है, अपने ही हिसाब लेंगे। आशीष पटेल ने, बीजेपी के अपने मंत्री ने, जो खुल के कहा था कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये सूचना के लोग, नाम लिया था, शिशिर सिंह का नाम लिया था, सूचना के जो मुखिया हैं, मृत्युंजय सिंह का नाम लिया था, ये योगी के मीडिया सलाहकार हैं, कि ये लोग कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। योगी के नाम पर जो दूसरा खेमा, बीजेपी के अंदर दूसरे जो लोग हैं उनकी चरित्र हनन किया जाता है, जो योगी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। और ये बात बीजेपी का संगठन भी पीएम से कह चुका है। ये खबर मैं चला भी चुका हूँ पहले, मैं जिस चैनल में था, कि बाकायदा पीएम से कहा गया था कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है सूचना विभाग। तो इनका क्या होगा अगर योगी नहीं रहे? बीजेपी के अपने ही नेता हिसाब करेंगे फिर। तो ये भी बहुत ही कोल्ड है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अंदर की खबर, केंद्रीय नेतृत्व के पास खबर है कि 200 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो असंतोष की आग में, असंतोष की लिस्ट में जिनकी सूची में नाम है, जिनका यहां पर मैसेज है कि वो योगी से बिल्कुल असंतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि बदल दीजिए इस नेतृत्व को। 200 से ऊपर, कुल विधायक 258 हैं, जिसमें से अगर 200 से ऊपर, एज पर सोर्सेज मैं बता रहा हूं, जिनके फीलर्स यहाँ केंद्रीय आलाकमान में हैं कि योगी के खिलाफ हैं, तो योगी को कैसे बचाया जाए
और कब तक बचाया जाए। दो चीजें और बता दूं, नंदकिशोर गुर्जर का मामला। नंदकिशोर गुर्जर जिस तरह से लगातार विरोध पर आमादा हैं, असंतोष उनका खुल करके सामने आ रहा है, उनको कारण बताओ नोटिस दिलवा दी गई है। और ये जो कारण बताओ नोटिस दिलवाई गई है, इसको लेकर के भी बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर की जो आपत्तियां थी उनका तो सलूशन ही नहीं हुआ और उनको कारण बताओ नोटिस मिल गई। संजू बालियान, एक और बीजेपी के मुजफ्फरनगर के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो शामली पहुंचे हुए हैं, वो भी इसी योगी सरकार के प्रशासन के कार्यकलाप का लगातार विरोध करते आए और खुलकर के विरोध कर रहे हैं। और ये सब विरोध योगी हैंडल नहीं कर पा रहे। एक भी विरोध आज तक योगी हैंडल नहीं कर पाए कि कोई असंतुष्ट हो उसको आपने समझा लिया, उल्टा दबाने की और बदले की कार्रवाई की कोशिश की गई है। इस बीच में केशव प्रसाद मौर्य, जो उनकी गतिविधियां हैं वो भी योगी के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। आप सोचिए, अभी वो हरदोई गए थे, एक रैली थी और वहां पर हरदोई से बीजेपी विधायक ने उनकी मौजूदगी में बोल दिया कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव कमान संभाल लें। ये कितना नागवार गुजरा होगा योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद केशव मौर्य यहां आते हैं दादरी, नोएडा, और दादरी में नंदकिशोर गुर्जर के साथ मंच शेयर करते हैं और कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ है। नंदकिशोर गुर्जर के साथ जो हुआ, इनका फटा हुआ कुर्ता देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए, ये वो कहते हैं। उनकी ही पार्टी के करप्शन का आलम यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि अभिषेक प्रकाश, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ, योगी की आंख के तारे अधिकारी, करप्शन के मामले में सस्पेंड हुए हैं और अब ईडी की जांच शुरू हो गई है। और हमारी जानकारी ये कहती है कि ईडी के रडार पर ऐसे और भी कई अधिकारी जो योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी हैं और अकूत संपत्ति के बारे में जांच लगातार जारी है। तो करप्शन का इशू हो, सामाजिक समरसता का इशू हो, सामाजिक समरसता में बात कर रहा हूं दलित, पिछड़े, ओबीसी, 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी विद्यार्थियों को न्याय का इशू हो, कुछ भी हैंडल नहीं हो सका है। कोई भी ऐसा पेंडिंग इशू नहीं जिसे योगी आदित्यनाथ टैकल कर चुके हों, जिसे योगी आदित्यनाथ टैकल कर सके हों। कुल मिलाकर के इस समय यूपी में चारों तरफ अस्थिरता है, अनिश्चितता है, आंतरिक असंतोष है और अंदर अंदर की छटपटाहट है जो बीजेपी के भीतर उभर रही है। यूपी बीजेपी के भीतर दोनों डिप्टी सीएम की सीएम से नहीं बनती है, दुनिया जानती है। प्रदेश अध्यक्ष की नहीं बनती है, दुनिया जानती है। बीजेपी के अपने सांसदों की नहीं बन रही है, दुनिया जानती है। रमेश मिश्रा जैसे विधायक खुलकर के विरोध कर चुके हैं, जो बदलापुर से विधायक हैं, जौनपुर के। दीनानाथ भास्कर जैसे विधायक खुलकर कह चुके हैं कि लखनऊ से फोन आता है और बाकायदा जो है मुकदमों में हेर फेर कर दिया जाता है। ये सब विधायक एक के बाद एक करके अपनी आवाज उठा रहे हैं। ब्रजभूषण राजपूत ये भी एक विधायक हैं, खुलकर आवाज उठा चुके हैं। मतलब मुझे नाम याद भी नहीं करने पड़ रहे हैं, मेरी जुबान पे आ रहे हैं, इतने ज्यादा योगी के खिलाफ विद्रोह की आंधी उठ रही है। और ऐसे में जब अखिलेश यादव पीडीए का कार्ड खेल रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को एक मंच पे ला रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के राज में ठाकुर राज ये और भी तेजी से सर उठा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं, तो ये जो ठाकुर राज का आरोप है, और ये आरोप तब भी लगाता जब छत्री महापंचायतें हुई थी, लोकसभा के चुनाव में 144 धारा लगने के बाद उनको इजाजत दी गई थी और बीजेपी को छत्रियों के वोट बहुत कम मिले थे। ये सब बातें मेंशन हैं बीजेपी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी लोकसभा की। यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हरवाने का काम किया था बीजेपी को लोकसभा के चुनाव, ऐसे भी आरोप लगे थे। और अभी सारी बातें जो हैं, आप समझ लीजिए असंतोष की कढ़ाई जो है वो बेहद ही ज्यादा गर्म हो चुकी है और अब आर या पार की स्थिति है। योगी आदित्यनाथ बहुत ही परेशान बताए जा रहे हैं, उनकी टीम एकदम खामोश है, शांत है और फीलर्स दिया जा रहा है कि अब ये तो तय है कि शहीद होना है, कुर्सी जानी है, तो हिंदुत्व की पिच को और बुलंद कर दो ताकि आप ये कह सकें कि देखो एक हिंदुत्व के सच्चे हितैषी को हटा दिया बीजेपी ने। जबकि योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि ये जो उनको हटाने की बात चल रही है उनकी ही असफलताएं हैं, उनकी प्रशासनिक असफलताएं हैं, उनकी अपने ही लोगों को साथ ले चल पाने की स्थिति है। करप्शन का दाग है, पेपर लीक का दाग है, दुनिया भर के दाग हैं, कस्टोडियल डेथ का दाग है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो दलित पिछड़े हैं, जो आपके वोट बैंक हैं, उनमें त्राही है। योगी कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं, जिसे मैंने कहा, नाखून कटा के शहीद बनना, यानी कि हिंदुत्व की छवि को उभारना और उसके दम पर शहादत का परचम लहरा देना और अपनी एक छवि बना लेना। इसी कोशिश में लगे हुए हैं।
30 तारीख नज़दीक आ रही है, अप्रैल का महीना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम हैं और ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि यूपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इससे जुड़ी सारी अंदर की खबरें हम आपको बताएंगे और ये खबरें इतनी दिलचस्प हैं कि आप जब इनको सुनेंगे तो आप जानना चाहेंगे कि इनके पीछे और क्या क्या घट रहा है। ये सब आपके हम सामने लाएंगे और ये जो पूरी बदलाव की, ये जो बैकग्राउंड में जो बदलाव की पहल चल रही है, इसका असली चेहरा भी हम आपके सामने रखेंगे।